में चल रही 4 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कैंप का समापन हो गया है। इस मौके पर मंत्री सतपाल महाराज ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और कई अहम बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा है कि वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि टिहरी झील को भरने की अनुमति 828 आरएल मीटर थी, जिसे अब 830 आरएल मीटर कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम 47वें कयाकिंग और कैनोइंग राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का यहाँ पर जो है हम लोग समापन कर रहे हैं। तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है और देश विदेश के लोग आकर्षित होंगे। इसी प्रकार के आयोजन स्विट्जरलैंड के अंदर इंटरलाकन में किए जाते हैं, लेक जिनीवा में किए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी पर्वतों के अंदर लेक हैं, जलाशय हैं, वहाँ पर ये कयाकिंग और कैनोइंग के जो हैं प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। हमें भी सौभाग्य मिला है कि इतना बड़ा झील हमारी बनी है, तो इसमें भी ये हो रही है, बड़ा अच्छा है। और मैं बताऊंगा कि 828 EL मीटर जो है हमारा ये इसकी हाइट थी, अब हमने उसको बढ़ा करके 830 कर दिया है। बहुत गौरव की बात है कि हमारे पास इतनी बड़ी झील है, इतना बड़ा रिजर्वायर है, जिसको हमने यूज किया एक कंस्ट्रक्टिव काम के लिए, जिसमें कि हमने बहुत सारे युवाओं को जोड़ा, यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को जोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को जोड़ा, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को जोड़ा। उसके साथ साथ जितनी भी कैनोइंग कयाकिंग एसोसिएशन से रिलेटेड जितनी टेक्निक्स हैं उनसे रूबरू कराया पूरी जनता को। लोगों को पता नहीं था कि ये भी कोई गेम होता है। और जितने हमारे पास यात्री आते थे और जितने सेनानी वो आते थे उसमें बहुत इजाफा हुआ। तो बता दें आपको कि 4 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप का आखिरकार समापन हो गया है और समापन कार्यक्रम के दौरान मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। अरविंद नौटियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अरविंद, आपसे जानना चाहूंगी 4 दिवसीय ये स्पोर्ट्स कप जिसका समापन हो गया, चौथे दिन क्या कुछ रहा, क्या कुछ देखने को मिला? ये दूसरी बार टिहरी झील में ये वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन हुआ है। ये पिछली बार से इस बार बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा और 22 राज्यों के 480 से अधिक जो यहाँ पर खिलाड़ी थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। और उन सबसे ज्यादा अनुभव जो खिलाड़ी थे उन्होंने ये बताया कि जो ये टिहरी झील है ये नेशनल और इंटरनेशनल यानी विश्व स्तर पर जो भी ये वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित खेल होते हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान टिहरी झील है। और इसको लेकर कैबिनेट मंत्री जो सतपाल महाराज है उन्होंने भी कहा कि स्विट्जरलैंड हो या अन्य देश उनसे अच्छा टिहरी झील जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम वाटर स्पोर्ट्स का जो खेल है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड और टिहरी जिले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। और टिहरी बांध परियोजना के सौजन्य से ये कार्यक्रम किया गया और जिसको लेकर यहाँ पर जो खिलाड़ी आए हुए थे अन्य प्रदेशों से वो काफी उत्साहित नजर आए। तो और साथ ही आज जो पर्यटन मंत्री है उन्होंने आज एक घोषणा भी की कि जो टिहरी बांध की झील का जो जलस्तर था वो 828 आरएल मीटर तक भरने की अनुमति थी, जिसको कि उत्तराखंड सरकार ने 830 आरएल मीटर तक भरने की अनुमति दे दी है, यानी 2 मीटर उन्होंने और भरने की अनुमति दे दी है। तो कुल मिलाकर अब टिहरी बांध परियोजना के जो अधिकारी है और उस झील को 830 आरएल मीटर तक झील का जलस्तर बढ़ा सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बिजली के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। जी अरविंद, एक सवाल और यहाँ पर ये कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार का झुकाव स्पोर्ट्स की तरफ हो रहा है, जिससे कि जो प्रदेश के बच्चे हैं उनकी रुचि भी स्पोर्ट्स में बढ़ रही है। और यहीं पर अगर हम वाटर स्पोर्ट्स कप की बात करें और इस तरह से इसका आयोजन कराया जाता है, ये ना सिर्फ देश के लिए यानी कि ना सिर्फ प्रदेश के लिए, देश के लिए, बल्कि अगर इसी तरह से ये चीजें चलती रही तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये जो स्पोर्ट्स कप है ये नए आयामों को छू सकता है। जी ये सही कहा कि आज भी पहाड़ों में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई हैं, उनको आगे लाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो ये टिहरी बांध परियोजना और उत्तराखंड सरकार का एक अच्छी पहल है कि जो टिहरी बांध परियोजना की जो इतनी बड़ी झील है उसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए ये ऐसे खेलों का खेल चुने हैं जो टिहरी झील में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
पुष्कर धामी ने भी कहा है कि जो खेल में अपने आप को आगे बढ़ाओ और नौकरी पाओ। तो कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य से जो अब पहाड़ के युवा है या मैदान के युवा हैं, खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ रही है। चलिए तो ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी के लिए। केदारनाथ धाम में निर्माण सामग्री